नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा ऊंचा क्यों लहराता है? जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा माता सुभद्रा को समर्पित है। चार धामों में शामिल यह मंदिर अपनी भव्यता, इतिहास और परंपराओं को रहस्यमयी मान्यताओं के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं रहस्यों में से एक है मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज, जिसे लेकर यह कहा जाता है कि वह हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इस कारण अनेक लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा उल्टा क्यों लहरता है। सबसे पहले यह समझाना आवश्यक है कि झंडा उल्टा लहराता है एक लोकप्रिय लोक मान्यता है। लाखों श्रद्धालु मंदिर में आने के बाद यह अनुभव साझा करते हैं कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज सामान्य झंडों की तरह हवा की दिशा में नहीं, बल्कि कई बार हवा के विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। इसी के कारण इसे मंदिर का एक रहस्य माना जाता है। हालांकि इस घटना की पुष्टि किसी स्थापित वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा नहीं की गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति के कारण मंदिर में कई ऐसी घटनाएं दिखाई देती है जो सामान्यतः प्राकृतिक नियमों में से अलग प्रतीत होती है। भगवान का विश्वास है कि मंदिर का ध्वज स्वयं भगवान की इच्छा से लहराता है और यह उनकी सर्वशक्तिमान सत्ता का प्रतीक है। इसी कारण श्रद्धालु इसे चमत्कार मानते हैं और गहरी श्रद्धा के साथ इसकी पूजा करते हैं। एक और भी मान्यता है, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी ऊंचे मंदिर, पर्वत या विशाल भवन के आसपास हवा की दिशा और गति में परिवर्तन हो सकता है। भवन की ऊंचाई, उसका आकार, आसपास की संरचना तथा ऊपर बनने वाले वायु दाब के कारण हवा का प्रवाह बदल सकता है। कभी-कभी इस कारण ध्वज देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि वह हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ इसे वायु गति की दृष्टि से देखते हैं। हालांकि मंदिर के ध्वज के बारे में कोई ऐसा वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है जो इस लोकप्रिय धारणा को पूरी तरह सिद्ध या असिद्ध कर दे। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज की एक और विशेषता यह है कि इसे प्रतिदिन बदला जाता है। मंदिर के सेवक बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के लगभग 214 फुट ऊंचे शिखर पर चढ़कर नया ध्वज लगाते हैं। परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर लंबे समय तक बंद हो सकता है, इसलिए इस परंपरा का पालन अत्यंत श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर केवल अपने ध्वज के कारण ही नहीं, बल्कि कई अन्य रोचक परंपराओं के कारण भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से पक्षी बहुत कम उड़ते दिखाई देते हैं। इसी कारण मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को शहर के किसी भी स्थान से देखने पर ऐसा लगता है कि उसका मुख देखने वाले की ओर ही है। इस मान्यताओं के मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और आकर्षण और बढ़ाता है। इतिहासकारों का मानना है कि जगन्नाथ का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने कराया था। तब से लेकर आज तक यह मंदिर भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। हर वर्ष आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से भाग लेने आते हैं। यह पर्व भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है।
धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों का अपना-अपना महत्व है। यहाँ भक्त मंदिर के ध्वज को ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक इसके पीछे प्राकृतिक कारणों की खोज करने का प्रयास करते हैं। अभी तक ऐसा कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करे कि ध्वज वास्तव में हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। इसलिए